हाँ जी बालकों, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, दिक्कत तो देखो आएगी। अब इसको हम खत्म करते हैं सॉल्व करके, ठीक है, सीखेंगे हम बहुत ही प्यार से। लेट्स सी, क्वेश्चन इज सेइंग बी और सी हमारे पास दो पार्टनर हैं और ये 3 रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट डी, अब वो डी को लेके आए हैं, जो कि डी 15,000 रुपए अपना पीएफजी का लेकर आ रहा है, उसका 1/3 शेयर। ठीक है, देखो बच्चों, डी लाया है 15,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के, ये डी का शेयर है। लेकिन अगर हम फर्म की गुडविल की बात करें, फर्म्स गुडविल, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से बच्चों, 15,000 मल्टीप्लाई 1/3 का उल्टा कर दो, दैट इज 3/1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45,000 रुपए आ गया। तो जो हमारी पूरी फर्म की गुडविल है वो 45,000 निकल कर आ गई। ठीक है भैया, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। As between themselves, B and C agree to share future profit and loss equally। अब B और C एग्री है कि भविष्य में प्रॉफिट और लॉस को वो बराबर की हिस्सेदारी करके बांट लेंगे। ठीक है, तो अब हमें बच्चों यहां पर क्या करना है, देखो ध्यान से, फोकस यहां करना है तुम्हें, ध्यान अब यहां देना है। लेट दी टोटल शेयर B1, टोटल शेयर हमारा B1 हो गया। हाँ ठीक है भैया, हो गया। अब रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। वन माइनस 1/3, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ गए। मतलब देखो, प्रॉफिट में रिमेनिंग शेयर बचा है 2/3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो इसको भविष्य में बराबर बराबर बांटने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब हमें बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखो, बी, सी और डी, अब न्यू रेशियो है, शेयर को बराबर बराबर बांटेंगे। रिमेनिंग हमारे पास कितना है, वो है भैया हमारे पास 2/3, तो 2/3 इंटू 1/2, रिमेनिंग शेयर को वो इक्वल रेशियो में बांटेंगे। अगेन यहाँ 2/3 इंटू 1/2, सिंप्लीफाई करो इसको, 2/6, 2/6, इसको भी सेम करने के लिए ये हो जाएगा 2/6। तो बच्चों न्यू रेशियो 2:2:2, और मैं इसको 1:1:1 भी बोल सकता हूं। ये हमारे पास न्यू रेशियो निकल कर आ गया। अब हमको सेक्रीफाइसिंग गेन और गेनिंग भी फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे भैया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर इज 3:1 एंड न्यू शेयर इज 1:1:1। किस किस का है बच्चों, बी और सी का। यहां पे है बी, यहां पर है सी, यहां पे लिखा हमने बी, यहां पे लिखा हमने सी। ठीक है, चलो ओल्ड शेयर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4, एंड ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस, न्यू शेयर 1/3 एंड 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 12, 9 - 4, तो ये हो गया 5/12 इज इक्वल टू 12, 3 - 4 एंड -1/12। ठीक है, चलो अब बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, गेन हो गया, ये हमारे पास हो गया सैक्रिफाइस। क्लियर। अब हमें बच्चों क्या करना है, वो हमें एंट्री करनी है। अब हमने एंट्री कैसी कर रखी वो हम देखते हैं। तो भैया जो फर्स्ट एंट्री होती है हमारे पास, एक मिनट रुको, जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। अब मैं एंट्री के लिए बच्चों प्रीवियस स्लाइड पे आ रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से, या तो भैया कैश अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट होता है, इसको हम करते हैं डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो नया पार्टनर है भैया वो 15,000 रुपए लेकर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चों सेकंड एंट्री होती है वो हमारी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास आ गया 15,000 रुपए। अब यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां पर गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, ये नेगेटिव वाला गेन होगा, सॉरी ये होगा सैक्रिफाइस, गलती से मैंने ऊपर नीचे कर दिया। बी यहां पर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है। चलो अब बच्चों ध्यान से आ जाओ, सी है 1/12, अब यहां पे लिखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
2। अब देखो सी का शेयर कितना है, 45,000 रुपए है, और इसके हिस्से का कर दो मल्टीप्लाई। अमाउंट कैसे निकालना है बता रहा हूं पहले, ठीक है। अमाउंट में बच्चों को दिक्कत आती है, बेसिकली करना क्या होता है, जो पूरी फर्म की गुडविल है ना, उसमें उसके हिस्से का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1/12 उसका गेनिंग आ रहा है, वो हमने कर दिया, ये निकल के आ जाएगा 2। बी इज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें बच्चों हमें बेसिकली करना क्या है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12। ठीक है। अब मुझे मेरा कैलकुलेटर यूज करने दो, तुम मत करना, सीबीएसई में अलाउड नहीं, मैं कर सकता। डिवाइड बाय 12 करेंगे, 3750 ये आ गया, एंड 18750 ये आ गया। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने गलती से यहाँ पर सेक्रीफाइस को गेन कर दिया था, गेनिंग को सेक्रीफाइस कर दिया था, वो आप अंडरस्टैंडेबल हो, इतना तो बच्चों को आता ही। ठीक है, चलो टाटा।